आज हम पढ़ेंगे शेप्स। हमें मालूम है बहुत सारे टाइप के शेप्स होते हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ओके, तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है वर्टेक्स, फिर आता है फेस और फिर आता है एज। ये तीन होते क्या है, ठीक है। चलिए, हमने जो है एक शेप लिया, ये ले लिया, मैंने एक बॉक्स ले लिया। ओके, बॉक्स में हमें बताना है कि बताइए इसमें वर्टेक्स कहाँ पर है। वर्टेक्स को हम जो है कॉर्नर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्नर्स। ये जो कॉर्नर्स होते हैं इनका एक और नाम होता है, इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, फेस, ये जितनी भी आपके जैसे भी आप रखो, ये क्या कहलाते हैं? फेस कहलाते हैं। ओके, अब आया नेक्स्ट आया आपके पास में एज। एज का मतलब होता है साइड। ये एक साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या कहलाती हैं? सारी साइड्स कहलाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। ओके, इस शेप जब हम पढ़ते हैं तो हम दो टाइप के शेप्स बोलते हैं। दो टाइप का डायमेंशन होता है, एक होता है 2D डायमेंशन और एक होता है 3D डायमेंशन। 3D, डी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायमेंशन। 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या होते हैं? 2D और 3D। ओके, आज हम 2D शेप पढ़ते हैं तो उसमें आता है ट्राइंगल, ओके, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। अब इन्हीं को जब 3D में चेंज करते हैं तो इनके नाम चेंज हो जाते हैं। कोन, जैसे कि होती है जोकर वाली कैप, जैसे क्या बोलते हैं? कोन। इसको बोलने लगते हैं हम स्फीयर। क्या बोलते हैं? सर्कल को हम क्या बोलने लगते हैं? स्फीयर। ओके, स्फीयर जस्ट लाइक कॉइन। कॉइन जो है वो स्फीयर शेप का होता है। ओके, कॉइन या अर्थ जो है वो स्फीयर शेप की होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो 3D होती है। 3D और 2D में 2D जो है, जो हम पेपर के ऊपर सिर्फ लाइन डायग्राम बनाते हैं, वो 2D कहलाता है, 2 डायमेंशनल। पर जो हमारे पास जो चीजें होती है, जैसे ये हुआ, तो इसे हम जो है ये 3D होती है, ठीक है। अर्थ का जैसे ग्लोब होता है, ग्लोब में हम अर्थ को देखते हैं तो अर्थ का वो 3D शेप है। ओके, वहीं पर अगर मैप में इंडिया का मैप बना हुआ है, मैप के अंदर, तो उसे हम 2D शेप बोलते हैं, क्योंकि वो उठा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, स्फीयर। ओके, स्फीयर के बाद जो है यह है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हम क्या बोलते हैं 3D शेप में? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। ओके, स्क्वायर को क्या बोलते हैं? क्यूब। स्क्वायर को 3D शेप में क्या बोलते हैं? क्यूब। ओके, फिर से एक बार रिवाइज करते हो। ट्राइंगल को कोन बोलते हैं। सर्कल, सर्कल के साथ एक और शेप होता है, उसे हम बोलते हैं ओवल, 2D शेप में। ओके, स्फीयर, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, स्क्वायर, क्यूब। ओके, अब हम इस पे पढ़ते हैं कि इनका आखिरकार इनमें मेन कैरेक्टर क्या, स्पेशल इनमें चीजें क्या है। सबसे पहले जो है मैंने स्क्वायर बनाया। ओके, स्क्वायर की जो 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, जैसे कि डाइस। आप डाइस से खेलते हो, ठीक है ना, सांप सीढ़ी खेलते हो, लूडो खोलते हो, तो उसमें डाइस का यूज करते हो। डाइस जो है वो आपका कैसा है? आपका क्यूब शेप है, क्योंकि वो 3D शेप है। और जो स्क्वायर होता है, जो मैंने बनाया है, वो स्क्वायर है। और 3D शेप कैसे बनाते हैं ये भी देखो। क्यूब कैसे बनाना, ये रहा एक स्क्वायर, हमने इसके ऊपर एक और स्क्वायर बनाया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से ऐसे करके ये जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? आपका क्यूब, जस्ट लाइक का डाइस। तो इसे हम बोलते हैं क्यूब और इसे हम बोलते हैं स्क्वायर। ओके, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है आपके एज, जो हम बार बार बोल रहे हैं। इसमें किसकी बात करेंगे? एज की। कॉर्नर्स, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? वर्टेक्स। और साथ में क्या बोल रहे हैं? फेस। ओके, सबसे पहले स्क्वायर में कितनी एज है?
हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। कितनी एज है स्क्वायर में? 4 एज है। ओके, वर्टेक्स कितने, कॉर्नर कितने? 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स हैं। फेस, फेस की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर उठा हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फेस आपकी मैम पूछेगी भी नहीं यहाँ पर 3D शेप में फेस की बात होगी। क्यूब की बात करें, क्यूब में कितने एज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एज हैं। ओके, अब वर्टिक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिक्स हैं। फेस कितने हैं? 1, नीचे का 2 और 4 साइड तो होगा 2 + 4 6 होगा, 6 फेस हैं, ठीक है। और साइड्स, जो साइड्स हैं, जो एज हैं, वो क्यूब की हो चाहे स्क्वायर की हो, सारी कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं रेक्टेंगल और क्यूबॉइड का करते हैं। ओके, रेक्टेंगल बनाती हूँ। रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। अब क्यूबॉइड कैसे बनाओगे? जैसे हमने क्यूब बनाया था पर क्यूब में सारी साइड्स इक्वल करी थी, पर रेक्टेंगल में हम सिर्फ 2 साइड्स जो हैं वो अपोजिट साइड्स वो के लिए इक्वल करेंगे और वैसे ही बनाएंगे जैसे कि हमने क्यूब बनाया हुआ था। इसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। और ये क्या होगा? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में एज काउंट करेंगे 1 2 3 4, वर्टेक्स काउंट करेंगे 1 2 3 4, फेस 2D शेप में फेस की बात नहीं होगी। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, एज काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या हो गई? एज हो गई। वर्टेक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो गए आपके? वर्टेक्स हो गए। फेस कितने हैं? 6, बिल्कुल क्यूब के जैसा। बस इसमें ये होता है कि सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, अपोजिट साइड्स कैसी रहती हैं? इक्वल रहती हैं। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है ट्रायंगल। ये मैंने बनाया ट्रायंगल, और ट्रायंगल का 3D क्या होता है? यस, कोन। ओके, अब इसमें एज की बात करेंगे 1 2 3, वर्टेक्स की बात करेंगे 1 2 3, फेस की यहाँ पे फिर से बात नहीं होगी क्योंकि ये 2D शेप है। 3D शेप की बात करें, एज कितनी है? ओ, ओनली 1, सिर्फ एक ही एज है। ओके, वर्टेक्स की एज तो गलत कर दिया मैंने, वर्टेक्स कर दिया। वर्टेक्स एक है, एज कितनी है? कोन में एज कितनी है? चलो करते हैं। एज भी जो है कोन में एक ही होती है। यहाँ पे जरूर हमने यहाँ पे 2 बनाई है, परंतु जब कोन होता है उसमें सिंपल जो है एक एज आती है। ओके, एज कितनी होती है? 1। ओके, अब फेस की बात करें तो सिर्फ एक ही फेस होता है। कितने फेस होते हैं? एक ये रहा फेस। ओके, और दूसरा फेस मैं आपको कोन बना के बताती हूँ, 1 मिनट के। ये मान लो ये हमने एक कोन बनाया। ओके, यहाँ पे ये कवर अप, ठीक है। अब जो है सबसे पहले मैंने पूछा वर्टेक्स कितनी है? एक वर्टेक्स है, बाकी कहीं पर भी कॉर्नर नहीं दिख रहे हैं। ओके, एज पूछा, एज कितनी है? तो ऑब्वियस है इसकी जो हाइट होगी वो उसकी एज कहलाएगी, वो एक एज होगी। इन्होंने पूछा फेस कितने हैं? फेस आपका एक फेस कौन सा हुआ? कर्व फेस। और एक फेस कौन सा हुआ आपका? ये वाला जो सर्कल फेस है। तो टोटल कितने फेस हो गए? 2। तो कोन में कितने फेस होंगे आपके? 2 फेस होंगे। एक कौन सा होगा? कर्व फेस, और एक जो कवर अप हो रहा है पूरा का पूरा स्लीपिंग वाला, उसे बोलेंगे आपका 2। तो कितने फेस हो गए आपके? 2 फेसेस हो गए। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आया सर्कल, ओवल, मैं एक ही बात ले रही हूँ, और यहाँ पे आएगा आपका स्फीयर।
स्फीयर भी वैसे ही बनता है जैसे हम ये बनाते हैं, बस ऐसे बनाते हैं, खत्म बात। ये तो दिखने ही नहीं होता, ठीक है। अब एज कोई भी नहीं, यहाँ पर एज कोई भी नहीं, वर्टेक्स कोई नहीं, यहाँ पर भी वर्टेक्स कोई भी नहीं। ओके, यहाँ पे फेस की कोई बात नहीं करेंगे, यहाँ पर फेस होते हैं। स्फीयर में जो फेस होते हैं वो कितना होगा आपका, एक। कितने फेस होंगे बेटा, एक फेस होगा स्फीयर में, ठीक है। अब 3D शेप में एक और शेप होता है जिसे हम बोलते हैं सिलेंडर। अब सिलेंडर शेप बनाती हूं मैं, ये रहा सिलेंडर शेप। अब इसमें एज की बात करेंगे। सिलेंडर में एज देखो, मैं फिर से पेपर से सिलेंडर बनाती हूँ, ये बनाया मैंने सिलेंडर। ओके, अब इसमें देखो, इसमें एज की बात करेंगे, एक और एक कौन सा हो गया, दो। अब ये तो हमारे क्या हो गए, आपके पास में एज हो गए, ठीक है। एज हमारे पास दो गए, वर्टेक्स कोई भी नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर ये सर्कल है, कोई भी कॉर्नर नहीं है, ना ऊपर कॉर्नर है ना ही नीचे कॉर्नर है, तो ये वर्टेक्स कितने होंगे, 0। फेस कितने होंगे, ये मेन है, एक फेस ऊपर, एक फेस नीचे और एक फेस कर्व फेस। ओके, तो टोटल कितने फेस हुए आपके सिलेंडर में, 3 फेस, 1 2 और कर्व फेस। तो ये हुआ 3, वर्टेक्स 0 हो गया और एज कितनी हो गई आपकी, 2 एज हुई। ओके, ये आपके पास में हो गया। तो हम एक बार और रिवाइज करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर में जो है आपके पास में साइड्स कितनी होती हैं या एज कितनी होती, 4 एज, 4 वर्टेक्स। रेक्टेंगल में 4 एज, 4 वर्टेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद में है सर्कल 0 0, ओवल 0 0, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके पास 3D शेप में आया। 3D शेप में सबसे पहले हमने क्यूब लिया। क्यूब में जो है कितना था आपका, सबसे पहले हम एज की बात करें, 12 एजेस थे, 8 वर्टेक्स से 6 फेसेस थे। यही क्यूबॉइड में था, 12 एज थे, 8 वर्टेक्स थे और 6 क्या थे, साइड्स थे, ठीक है, सॉरी फेसेस थे। ओके, नेक्स्ट नीचे आएगा। अभी हम सिलेंडर कर रहे थे, सिलेंडर में आपके 2 एज हो गए, 0 वर्टेक्स हो गए, 3 फेसेस हो गए। हमने कोन बनाया था, कोन में जो है आपके 1 एज हुआ, 1 जो है आपके क्या हो गए थे, वर्टेक्स था, ऊपर टिप, ठीक है। और 2 जो थे वो क्या थे, फेस थे, कर्व फेस के साथ। ओके, फिर आपके पास में स्फीयर आया, नो एज, नो वर्टेक्स बट 1 फेस।